तो दोस्तों ये है गाय का गोबर। ये बनता है जो गाय घास चारा वगैरह। और यहाँ पर पापा ने कितने सारे ककड़ी के बीज यहाँ पर बो दिए हैं। ये लहंगा इसने बना रखा है अपने हाथों से और अपने हाथों से इस लहंगे की सिलाई की हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। और आज सुबह इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है और आधी तूफान आ गई है पहाड़ों में इस बार। तो दोस्तों सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी और अभी बारिश थोड़ी बहुत कम हो गई है। और दोस्तों मौसम की बात करें तो आज इतनी आंधी तूफान आ गई है। सुबह सुबह सारे पेड़ पौधे हिलने लग गए हैं। इतनी आंधी तूफान आ गई है और अभी मौसम बिल्कुल भरा हुआ है इन बादलों से और धूप बिल्कुल भी। और इतनी हवा चल रही है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है पहाड़ों में। आजकल लगातार 9-10 दिन हो गए हैं पहाड़ों में बहुत ही बारिश हो रही है। और यहाँ पर अभी बारिश बंद हो गई है और ये रहा दोस्तों हमारे घर के चारों तरफ का नज़ारा। और अभी यहाँ पर पापा ने ककड़ी के कुछ बीज लगाने के लिए इतनी बड़ी क्यारी भी यहाँ पर खोद दी है और अब हम इसमें लगाएंगे ककड़ी के बीज। और एक ही जगह पर लगाएंगे हम ककड़ी के बीज इसमें, ताकि इधर उधर खेतों में लगाने के लिए सिर्फ यहीं से ले जाएंगे ताकि जंगली जानवरों का नुकसान भी न रहे। तो इस वजह से यहाँ पर छोटी सी क्यारी बना रखी है पापा ने। तो इसी में ही हम ककड़ी के बीज बोएंगे और उसके बाद से हम जब वो थोड़ी बड़े हो जाएंगे तो हम खेतों में ले जाएंगे उन्हें रोपा लगाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पुदीना हो रखा है चटनी बनाने के लिए। वाह इसकी खुशबू। और दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी धूप खिल गई है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज गए हैं और मौसम बिल्कुल आज साफ हो गया है। तो हमें इसी प्रकार से चाहिए था मौसम, क्योंकि लगातार बारिश होते जा रही थी। तो हम भी बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो अब थोड़ा बहुत आज सही हो गया है मौसम यहाँ पर। और यहाँ पर पापा ने कितने सारे ककड़ी के बीज यहाँ पर बो दिए हैं और अब इन्हें छुपा रहे हैं नीचे मिट्टी में, ताकि ऊपर से कोई चिड़िया वगैरह ना खाए और ये अच्छे से उगे नीचे से। तो इन्हें मिक्स कर रहे हैं अब इस मिट्टी में। और यहाँ पर शिवाय हाय अब हाथ लगो मली शिवाय दोस्तों और हमारी तैयारी फिर से हो गई है गोबर रखने की। जो गोबर कल थोड़ी बहुत बचा हुआ था तो उसे हम अभी रखेंगे। और अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं और अब हम चलते हैं गोबर रखने के लिए। और अभी मौसम थोड़ी बहुत साफ हो गया है और अभी धूप भी वो नीचे चलेगी है, हमारे घर से नीचे की ओर चली गई है। और दोस्तों हमारा इतना सा गोबर बचा हुआ है, ये होगा लगभग 5 से 6 डलिया। तो अब इसे हम रखते हैं डलिया में और फिर लेके जाएंगे खेतों की ओर। दोस्तों जहाँ पर हम आ रखे हैं वहाँ के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। तो दोस्तों ये घर है हमारे बुबू जी का, जो कि वो रहते हैं मैनोली में। तो उन बुबू का ये घर है। तो हमने यहाँ पर अपने गाय बच्चा वगैरह, गाय तो नहीं बांध रखी है, बैल वगैरह बांधे हुए हैं इस वाले गोट में। तो ये बुबू जी का ही गोट है। तो हमारे वहाँ पर थोड़ी बहुत जगह कम थी क्योंकि घर में भी बहुत सारी गायें हैं।
मैं इनको दे देती हूँ थोड़ी बहुत यहाँ पर चारा। तो दोस्तों चारे में इनके लिए जंगल से लेके आ रखे हैं बांज, तो ये इन्हें दे देते हैं। दोस्तों ये है बांज, जो कि मैंने पहले भी आपको बहुत ही बार दिखा दिया है। तो हम अपनी गायों को बांज वगैरह खिलाते हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए रोटी सब्जी चावल वगैरह से पेट भर जाता है, तो उसी प्रकार से इनके लिए ये बांज का यूज करते हैं हम। इस बांज से इनका पेट जल्दी भर जाता है, और घास वगैरह देंगे तो उससे कम भरता है। तो ये बांज थोड़ी बहुत मोटा होता है, तो इससे गाय बच्चों का पेट जल्दी भर जाता है। तो हमारे वहाँ पर ज़्यादातर बांज ही होता है, यहाँ पर भीमल वगैरह नहीं होता है। भीमल वगैरह के पेड़ भी नहीं है, और शायद यहाँ पर होता भी नहीं है। तो हम अपने गायों को बांज ही खिलाते हैं। ये है गायों का गोबर, और अब मैं इसको रखती हूँ डलिया में। तो दोस्तों ये गोबर हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, और कहीं पर भी ज़्यादा गोबर होगा खेतों में तो वहाँ पर फसल भी बहुत ही अच्छी होती है। तभी हम खेतों में गोबर रखते हैं। गोबर से फसल बहुत ही अच्छी होती है, और गोबर रखने से खेतों में फसल भी जल्दी हो जाती है, और हम इसी वजह से गोबर का यूज करते हैं। गोबर दोस्तों, गायों के गोबर में कोई भी रासायनिक चीज़ नहीं यूज किया जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। और जो हम अपने खेतों में सब्जी वगैरह उगाते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होती है। दोस्तों हम अपने खेतों में कोई भी केमिकल या रासायनिक चीज़ उपयोग नहीं करते हैं, बस हम अपने खेतों में ये नेचुरल खाद का उपयोग करते हैं। इसमें नहीं कोई मिलावट है, और नहीं कोई फसल में मिलावट रहती है। बिल्कुल इसी नेचुरल खाद का हम यूज करते हैं अपने खेतों में, जिससे हमें बहुत ही लाभ होता है। हमारी जो फसल होती है वो इस खाद से जल्दी हो जाती है। और दोस्तों ये मेरे हाथ में है कुदाल, और मैंने ये पहले बताना था आपको। तो इसी कुदाल से मैं इस गोबर को खोदती हूँ, और इस कुदाल से गोबर को खोदने में बहुत ही आसानी होती है। गोबर जल्दी से खोदा जाता है। और दोस्तों जब बारिश हो जाती है बहुत ही ज़्यादा, तो ये गोबर बहुत ही भारी हो जाता है, और रखना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो सब गोबर के अंदर ही अंदर चले जाता है, जिससे गोबर भारी होने लगता है। और यहाँ पर मैंने डलिया भी भर दी है। बस अभी बारिश हुई थी तो ये बहुत ही भारी हो गया है, तभी जाके मैंने ये आधी डलिया भर रखी है। नहीं तो हम यहाँ तक ले जाते हैं जब गोबर सूखा रहता है, नहीं इसमें कोई पानी वगैरह नहीं कुछ, तो यहाँ तक हम डलिया भरते हैं। और अभी सिर्फ मैं आधा ही डलिया यहाँ पर भर रही हूँ। दोस्तों ये है गाय का गोबर, जो गाय बच्चा घास भूसा या अनाज वगैरह कुछ भी खाती हैं, जो उनका अवशिष्ट यहाँ पर अवशिष्ट जो पदार्थ जो अवशिष्ट खाना होता है उसका पाचन होता है, तब जाके यहाँ पर ये गोबर बनता है। ये गायों के पाचन की तो दोस्तों ये है गाय का गोबर। ये बनता है जो गाय घास चारा वगैरह खाती हैं या भूस या अनाज वगैरह खाती हैं। तो जो गायों का जब पच जाता है खाना, जब खाना पच जाता है, जो उनका अवशिष्ट मल होता है वही होता है गाय का हमारा गोबर, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक।
दोस्तों यहाँ पर गोबर था, तो ये जगह पर बहुत ही अच्छी घास उगी हुई है। और इधर को देखोगे आप तो बहुत ही हल्की वाली घास यहाँ पर हो रखी है और छोटी भी हो रखी है। और इधर देखोगे आप तो ये गोबर वाली जगह थी, तो यहाँ पर कितनी अच्छी घास हो रखी है और बिल्कुल हरी हो रखी है, सूखी भी नहीं है। तो यही फायदा होता है इस नेचुरल गोबर का। पर मम्मी पापा भी लेके आ गए हैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ, तो हमारी लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर पापा और मम्मी लेके आ रहे हैं लकड़ियों का गट्ठा, और ये पूरी लकड़ियाँ हैं बाँझ की। और दोस्तों ये लकड़ियाँ हैं पूरी सूखी हुई। और दोस्तों देवनागरी के सुंदर से नज़ारे अभी शाम के समय के, जो कि बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह भी साफ दिखाई देने लग गया है। और दोस्तों शाम के समय पे यहाँ आ गई है बहन बन ठन के, और ये लहंगा इसने बना रखा है अपने हाथों से, और अपने हाथों से इस लहंगे की सिलाई की हुई है। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। और दोस्तों अभी हमने गोबर वगैरह रख के अब हाथ पाँव भी धो लिए हैं, और अब काटते हैं सब्जी। और दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।